हेलो माय वंडरफुल स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम वंस अगेन। आज हम सीखेंगे ग्रेविटी चैप्टर क्लास 9 से दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, आखिर इसे फ्री फॉल क्यों कहते हैं, एंड व्हाट इज स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट व्हाई इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, इसे खाली एक्सेलरेशन क्यों नहीं कहते। तो ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्री फॉल। देखो, फॉल का मतलब तो हम सबको पता है, कुछ चीज़ ऊपर से गिर जाना, राइट, दैट इज़ फॉल। बट वाई इट इज़ फ्री फॉल? फॉल का मतलब होता है गिरना, राइट, फेंकना नहीं। फॉल का मतलब होता है गिरना। तो थ्रो मतलब फेंकना एंड फॉल मतलब गिरना। पहले इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को, लेट्स से मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े होकर उस बॉल को अगर ऐसे नीचे छोड़ देती हूँ तो वो क्या हो गया, फॉल हो गया, वो गिर रहा है बॉल नीचे जाके, राइट। बट अगर मैंने उस बॉल को ऐसे फोर्स लगा के ऐसे थ्रो किया, जैसे कि हम क्रिकेट में बॉलिंग करते टाइम करते हैं, तो उस समय मैंने उस पर फोर्स लगाया, उसे फेंकने के लिए मैंने अपनी बॉडी का फोर्स लगाया। सो यहाँ पे इसको बोलेंगे थ्रो करना, ये फॉल नहीं है, ओके। सो हम बात कर रहे हैं फ्री फॉल की। तो फॉल का मतलब क्लियर हो गया कि कुछ भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से विदाउट एनी फोर्स नीचे ड्रॉप किया जाता है, वो नीचे गिरता है, तो उसको बोलते हैं फॉल। अब जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है, गिरता है नीचे, तो उस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे कॉमन तो उस पर अर्थ की ग्रेविटी एक्ट होगी। इसीलिए तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। वो ग्रेविटी क्या करेगी, उसे अपनी तरफ खींचती है। अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। सेकेंडली, होता क्या है, अर्थ के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट पे कुछ और फोर्स भी एक्ट होता है। देखो, हर एक ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है ना, तो उस पर दो तरह के फोर्सेस एक्ट होते हैं। ग्रेविटी तो डेफिनेटली एक्ट होती है, उसके साथ साथ उसे रोकने के लिए उस पर कोई फोर्स एक्ट होता है। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है तो इस समय उसके ऊपर एयर का फोर्स एक्ट हो रहा है, राइट। एनवायरनमेंट में एयर तो सब जगह प्रेजेंट होती है। तो जब वो बॉल मैंने नीचे ड्रॉप किया तो जो एयर वहाँ पे प्रेजेंट है वो उस पर प्रेशर डालेगी, सब तरफ से वो उस पर फोर्स लगाएगी और वो फोर्स उस बॉल को रोकने की कोशिश करता है। बट वो फोर्स अर्थ की ग्रेविटी के कंपैरिजन में कम पड़ जाता है, जिस वजह से वो बॉल नीचे गिरने लगता है। तो ये जो फोर्स है एयर का, वो क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। तो इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय एयर, और एयर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ओके। बट हम जब फ्री फॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम उस अर्थ के, उस एयर के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि वो बॉल जो है वो सीधा नीचे गिर रहा है और सिर्फ उस पर ग्रेविटी एक्ट हो रही है, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रही है। तो इसे फिजिक्स में कहा गया है फ्री फॉल। तो फॉल मतलब वो नीचे गिर रहा है, उस पर एयर का रेजिस्टेंस प्लस उस पर ग्रेविटी दोनों एक्ट होगी। बट जब मैं फ्री फॉल बोलती हूँ तो वो जो रेजिस्टेंस है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फ्री फॉल। क्लियर है? अब समझते हैं हम लोग जी क्या होता है, ओके। सी, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में दो तरह के जी पढ़े हैं। एक तो है कैपिटल जी, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो हम अभी के लिए डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा होता है स्मॉल जी, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज हम बात करेंगे इस जी की, ओके। इस जी को, जी मीन्स ग्रेविटी, सो इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों बोलते हैं। देखो, होता क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ओके, तो फोर्स लगाने के दो वे होते हैं। या तो हम उस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर उसे धक्का देकर छोड़ देते हैं और फिर वो अपना जहाँ तक उसे मूव होना है वहाँ तक मूव होके फिर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो रुक जाता है। दूसरा होता है कंटिन्यूसली उस ऑब्जेक्ट को हम आगे 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 पुश करते जा रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ओके। इस ऑब्जेक्ट में मैं कंटिन्यूसली फोर्स लगा रही हूँ, यहाँ से मैं इस पर फोर्स लगा रही हूँ और ये ऑब्जेक्ट आगे मूव हो रहा है। तो जब हम कंटिन्यू फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट
की जो वेलोसिटी है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है। और अगर हम एक बार किसी ऑब्जेक्ट को पुश करके धक्का दे के छोड़ देते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, तो लेट्स से ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इसकी वेलोसिटी समझो 1 थी। लेट्स से ये यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो इसकी वेलोसिटी 1 थी। फिर ये यहाँ से और आगे गया तो इसकी वेलोसिटी 2 हो गई, यहाँ से और आगे गया 3 एक्सेट्रा। वेलोसिटी चेंज होती जाती है, राइट। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है, बिकॉज एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के छोड़ दिया तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ओके, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज उसमें फोर्स नहीं है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसीलिए उसमें एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। ओके, तो ये समझ आ गया कि फोर्स अप्लाई जब तक हो रहा है तब तक वेलोसिटी चेंज होगी और तब तक बॉडी एक्सेलरेटेड होगी, राइट। तो जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से जब नीचे गिरता है तो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और वो फोर्स तब तक लगाती है जब तक वो ऑब्जेक्ट उसके सरफेस पे ना आ जाए, राइट। तो ये फोर्स क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, और जब कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो इसमें बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, और वो एक्सेलरेशन आ किस वजह से रहा है, अर्थ के ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए हम स्मॉल जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, स्मॉल जी। ओके, और ये किस वजह से आता है, ग्रेविटी अप्लाई बाय द अर्थ ऑन अ ऑब्जेक्ट। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा फ्री फॉल क्या होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जैक्टली है क्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस जर्नी में आगे मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिएगा, और आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। थैंक यू सो मच।